उनको समझाने लगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सब के सब लोग सब बात नहीं मान लेते, लेकिन कुछ न कुछ लोग बात को मान लेंगे। एक बार दो बार आप गांव में जाएंगे, समझाएंगे, अगर आदमी एक बार बात नहीं माना, लेकिन जब आप बात बता के चले आएंगे, वह आदमी विचार करेगा, कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले बात को सही बता रहे, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, विचार धीरे धीरे बदलेगा। जैसे आप नए लोगों को यहाँ ले आए, आप कई बार कहे होंगे, कई साल से कहने रहे, तब कोई आदमी चला आता है कि भाई ये कई साल से हमको कह रहे, अच्छा चलो अब की बार हम मथुरा चले चलते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब बार बार हम आप गांव में जाकर लोगों को बताएंगे, तो धीरे धीरे विचार बदलेगा और इसमें हमारा आपका परमार्थ बनेगा। अब आपको ये भी जानकारी है, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, धर्मराज के दरबार में जाती है, तो वहाँ वो मालिक जब हिसाब करता है, तो हम आप वादा करके आए कि हम भजन करेंगे, और जब ये आत्मा यहाँ से जाती है, तो धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का सामान आत्मा के साथ में नहीं जाता। आत्मा के साथ में क्या जाता है? गुरु महाराज बताया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा। जब भजन की पूंजी रहेगी, तब तो आत्मा के साथ में जाएगा। अब भजन होगा कैसे? हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। एक बार गुरु महाराज से प्रेमी ने कहा, हुजूर भजन तो होता नहीं, हम बैठते हैं माला गिर जाती है, ध्यान में मन लगता नहीं, नींद आ जाती है, भजन बनता नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो स्वामी जी महाराज से उन्होंने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। महात्मा जो कह दे, अगर उसको हम आप करने लग जाए, वो ही हमारे आपके लिए भजन है। और पूज्य महाराज जी एक बार ये बात सत्संग में सुनाए थे कि आप जितना समय शाकाहार के प्रचार में देंगे, ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जितना समय आप सत्संग में, प्रचार प्रसार में, जितना समय आप सेवा में देंगे, मीटिंग गोष्ठी में देंगे, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, 4 घंटा गांव में प्रचार कर दिए, वो समय तो हमारा आपका भजन में जुड़ गया। घर में बैठ करके हम आप आधा घंटा भजन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बैठना जरूरी है। आप सुबह शाम अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। जब आप अपने बच्चों को भी बैठाएंगे, बच्चे भी 10-5 मिनट सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो इनको भी बचने का मौका हो जाएगा। अब महात्मा इनको भी कैसे बचा लेंगे? 5 साल के ऊपर का बच्चा अगर वो भजन कर चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 5 साल के ऊपर ही कर्म बनना शुरू होता है। अब बच्चा अगर भजन करने लगा, सुमिरन करने लगा, जय गुरुदेव नाम बच्चा आराम से बोल सकता है। अगर वो माला लेके बैठ गया, 1-2 माला कर भी लिया, अगर नींद लग भी गई, बच्चा वहां सो भी गया, तब भी कितना समय अगर हम आप सामूहिक भजन में बैठते रहेंगे, तो पूरा लाभ बच्चे को भी मिलता रहेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बात का ध्यान और आप लोग रखिएगा, आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। ये मत सोचिएगा कि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा बाद में भजन करेगा, भजन चौथे पल में किया जाएगा। अगर ऐसी सोच आप रखेंगे, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। चौथे पल में भजन की बात कही गई थी, जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य